शाहीन दूसरे टी20 में भी परोटीज के आगे ढेर। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। साइम अयूब के 57 गेंदों पर जारहाना 98 रन भी टीम को फतह दिला सके। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 206 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। रिजा हेंड्रिक्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज, 63 गेंदों पर 117 रन चढ़ दिए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। 3 मैचेस के सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। तेज तरीन 11,000 रन बनाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने 298 रन में कारनामा अंजाम दिया। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने 314 इनिंग्स में 11,000 टी20 रन मुकम्मल किए थे। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द के मुताबिक मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। आफिया सिद्दीकी को रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया गया। अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकात में भी आफिया सिद्दीकी का मामला उठाया गया। कोशिश है आफिया सिद्दीकी को भी सदर बाइडन से आम मुआफी मिल जाए। वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द ने टेक्सास के शहर फोर्ट वर्थ की जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की। वफ्द में सेनेटर बुशरा अंजुम बट, सेनेटर तलहा और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल शामिल। भारतीय तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। दिल्ली से जद्दा जाने वाली परवाज में मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर फौरी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतार लिया। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जो मुल्जिमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए और जो मुल्जिमान जेल काट रहे हैं उनको मुतल्लिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। सरबरा आईनी बेंच ने समात जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त सुबह समात जनवरी में करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते मिलिट्री कोर्ट्स का केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे। हुकूमत से अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है हमारी 2 शराइत हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाएं। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदी रिहा करें। शराइत ना मानी गई तो बानी के सिविल नाफरमानी के हुक्म की तामील होगी। साहिबजादा हामिद दराजा ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। माइनस बानी पीटीआई पर बात नहीं हो सकती। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा मुज़ाकरात पर हुकूमत से कोई भीख नहीं मांग रहे। असद कैसर का फौजी अदालतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर तशवीश का इजहार। कहा यह फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा। कानूनी मुशावरत के बाद इस हुक्मनामे के खिलाफ कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। आपने वो काम किया है जो सिविलियन नहीं करते। आर्मी एक्ट का फैसला अदालतें करेंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल बोले पीटीआई मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफिया नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई ने अब वक्त के जबर की वजह से पॉलिसी बदली। मुज़ाकरात का फॉर्म मौजूद है, इसे इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कंफर्म हो गया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फौजी अदालतें रश में काम नहीं करती, शवाहिद के साथ फैसला सुनाती हैं। कमर जावेद बाजवा को साजिश समझ आ गई थी, इसलिए वो बरीइल्ज़मा हुए। फैज़ हमीद को भी हटा दिया गया। फैसल वावडा ने हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानने का मशवरा भी दे दिया। हमारे बहुत से लोग लापता हैं, उनकी शहादत का खर्चा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा सूबों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। जो गोलियां चलाई गई उसका जवाब देना पड़ेगा। मफाद परस्त हुक्मरान फौज और आवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं।
ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं होती, हमारी तहरीक जारी रहेगी। मदारिस की बतौर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो आलमी पाबंदियां लगने का खदशा है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज़ उठाया कि मदारिस की बहसियत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का भी खदशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा, जिससे आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उधर JUI के मौक़िफ़ में लचक, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना रहमान का पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। वज़ीर कानून और स्पीकर से मुलाकातों में कहा, हुकूमत मदारिस से मुतल्लिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसव्विदा पेश करे। छब्बीसवीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़न बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मुंदखिल को खत लिखा। आइन का आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन के लिए निर्ख मज़ीद कम करने की हिदायत कर दी। कहा, मुस्तकबिल में मकामी वसाइल को तरजीह देकर कम लागत बिजली मनसूबों पर काम किया जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में भी शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का मज़ीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। कौमी खजाने को मज़ीद 300 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला सिंध की कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को सूबे में सरमायाकारी की दावत। मुराद अली शाह से मुलाकात में कतरी कौंसिल जनरल ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। उधर सिंध हुकूमत और चीन के दरमियान 4 MOUs पर दस्तखत, तवानाई और ज़राअत समेत दीगर मनसूबे शामिल। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन बनाने में मदद कर रहा है। माहौल दोस्त टैक्सी सर्विसेज में भी शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने चीनी की कीमतों में इजाफे को बेबुनियाद करार दे दिया। PSMA पंजाब जोन ने एलामी में कहा कि चीनी की कीमतों में इजाफे पर क्या सराहियाँ की जा रही हैं। चीनी की एक्स मिल कीमत की हद 140 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा नहीं। मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है। उधर वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद। कहा, चीनी की कीमत 140 रुपये की हद से कम, रिटेल 130 और होलसेल 125 रुपये है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीनी की कीमतों की सख्त निगरानी की जा रही है। मीडिया को ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए, गलत मालूमात ना फैलाएं। अवाम को यकीन दिलाया गया कि चीनी की कीमतें काबू में हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का चीनी की कीमतों पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी सुहेल शहजाद ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने बरामद की इजाज़त दी तो एक्स मिल कीमत 140 रुपये तक की शर्त रखी, जो अभी 125 रुपये फ़ी किलो तक है। इजाफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका को नेटो से निकालने के लिए तैयार। कहते हैं यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की रूस के साथ जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात करें। चीन जंग खत्म कराने के लिए सालसी कर सकता है। यूक्रेन को फौजी इमदाद कम कर देंगे। दूसरी जानिब डे लाइट सेविंग टाइम भी ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। बोले, डे लाइट सेविंग टाइम अमरीकियों के लिए महंगा और नागवार है। रिपब्लिकन पार्टी डे लाइट सेविंग टाइम ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। मॉस्को में रूसी दिफाई सनत का अहम सियासतदान कत्ल। मिखाइल शॉर्ट्स्की मॉस्को में बैलिस्टिक मिसाइल इंजीनियरिंग यूनिट के डेप्यूटी डायरेक्टर थे। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस ने रूसी साइंसदान के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी साइंसदान मिखाइल शॉर्ट्स्की सदर पुतिन के करीब साथियों में से थे। रूसी हुकाम का कत्ल पर तबसरे से गुरेज।
इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बड़ा फौजाई हमला। इसराइल ने शामी फौज के 4th डिवीजन को निशाना बनाया। सहूनी फोर्सेस ने शामी फौज के रेडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया। अरब लीग की बफर जोन पर कब्जे और शाम पर इसराइली हमलों की मसम्मत। अरब मीडिया के मुताबिक शाम के साबिक सदर बशार उल असद ने फरार होने के मंसूबे से भी सबको अंधेरे में रखा। बशार उल असद ने करीबी मुआवनीन, गार्ड्स और रिश्तेदारों को भी फरार का नहीं बताया। दफ्तरी अमले को घर जाने का कहकर रूस निकल गए। मार्शल लॉ लगाने का जुर्म, सदर जनूबी कोरिया के खिलाफ मुआवजे के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग आज होगी। अपोजिशन को मुआवजे के लिए हुक्मरान जमात की 8 वोट दरकार। पीपल्स पावर पार्टी ने पहले मुआवजे का बाइकआउट किया था, जिसके बायस मुआवजे की कार्रवाई नाकाम हो गई थी। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला आबताब से जारी। तलबा, अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बड़ों के साथ बच्चे भी कम कीमत पर मिलने वाली किताबें खरीदने में मसरूफ। 5 रोजा मेले में 330 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। जलमक्सी में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस, टॉक और वीमेन कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। अगले साल रेस में खुद भी शिरकत करने का ऐलान कर दिया। और पेशावर में पैदा होने वाले नामवर बॉलीवुड अदाकार राज कपूर का आज यौम पैदाइश। मदाह उनकी सालगिरह पर उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं। राज कपूर ने 1935 में बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मी दुनिया में कदम रखा और फिर अपनी खूबसूरत अदाकारी से तरक्की की मनाजिल तय करते करते बेहतरीन अदाकार बन गए।